हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कैश रिजर्व रेशियो यानी कि नगद आरक्षित अनुपात को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या होता है और किस तरह से होता है। आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से यही समझेंगे कि कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है। तो चलिए समझते हैं कैश रिजर्व रेशियो यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। कैश रिजर्व रेशियो के तहत वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास निश्चित न्यूनतम राशि रखनी होती है। यानी कि जो कैश रिजर्व रेशियो है, इसके तहत जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, इनको अपनी जमा का न्यूनतम राशि उन्हें आरबीआई के पास रखना होता है। यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक के पास अलग अलग जमाकर्ताओं के द्वारा जो राशि कलेक्ट होती है, उसका न्यूनतम प्रतिशत उन्हें आरबीआई के पास रखना होता है। जो न्यूनतम प्रतिशत आरबीआई के पास रखा जाता है वह ही कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम समझे, जो कॉमर्शियल बैंक है जिनके साथ हमारा प्रत्यक्ष संबंध होता है, जहां पर हम अपनी बचत पूंजी को जमा करते हैं, वो होते हैं कॉमर्शियल बैंक। जब इन कॉमर्शियल बैंक के पास जमा राशि एकत्रित होती है और इस जमा राशि में से इन बैंकों को न्यूनतम राशि आरबीआई के पास रखनी होती है। जो न्यूनतम राशि आरबीआई के पास रखी जाती है उसे ही कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। यानी कि इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कैश रिजर्व रेशियो वो है 4%। कैश रिजर्व रेशियो की जो दर है वो आरबीआई निर्धारित करती है कि कितनी कैश रिजर्व रेशियो की दर होने वाली है। मान लेते हैं आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो की दर 4% वो डिसाइड की है। जब पब्लिक किस तरह से अपने बैंकों पे वो पैसा जमा करती है, तो जो बैंकों के पास जो पैसा एकत्रित हुआ है उसका निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास देना होता है। यानी कि आरबीआई के पास जमा करना होता है। हम मान लेते हैं जो बैंक के जो कस्टमर है, कस्टमर से 100 करोड़ रुपए बैंक के पास आए और आरबीआई ने 4% कैश रिजर्व रेशियो की दर निर्धारित की है। तो ऐसे में जब 4% की दर निर्धारित की गई है कैश रिजर्व रेशियो की, तो ऐसे में जब बैंक के पास 100 करोड़ रुपए जमा हुआ है, तो ऐसे में 100 करोड़ रुपए में से 4% आरबीआई के पास जमा करना होगा इस बैंक को। यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक है जिसके पास ये पैसा जमा है, जब 4% आरबीआई के पास जमा करना होगा, तो ऐसे में 100 करोड़ में से 96 करोड़ तो इस बैंक के पास रहेगा और 4% यानी कि 4 करोड़ रुपए आरबीआई के पास जमा करना होगा। तो ये है कैश रिजर्व रेशियो। यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक है, जो वाणिज्यिक बैंक है, उनको अपनी कुल जमा का निश्चित राशि उसे आरबीआई के पास जमा करना होता है। उसे ही कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और जो कैश रिजर्व रेशियो का जो दर है उसे आरबीआई निर्धारित करती है। आरबीआई जारी करती है कि कितनी कैश रिजर्व रेशियो की दर रहने वाली है। तो इस तरह से जो कस्टमर है, कस्टमर का पैसा वाणिज्यिक बैंकों पे जाता है, यानी कि कॉमर्शियल बैंक के पास जाता है, और कॉमर्शियल बैंक उस कुल जमा का न्यूनतम राशि जो आरबीआई के द्वारा निर्धारित की गई है उसको आरबीआई के पास जमा करती है। तो उसे ही हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं।
अगर हम संक्षेप में समझें कि कैश रिजर्व रेशियो है क्या है, कैश रिजर्व रेशियो यानी कि कॉमर्शियल बैंक के पास जो कुल पैसा जमा होता है उसकी एक निश्चित राशि आरबीआई के पास जमा की जाती है, उसे ही कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने कैश रिजर्व रेशियो यानी कि नगद आरक्षित अनुपात को जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की छोटी सी वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।